Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR. हम बात करेंगे कि हमने आज के लिए क्या लेवल्स को डायरेक्शन को डिस्कस किया था, वो किस तरह फुलफिल हुआ और कल के लिए क्या लेवल्स या डायरेक्शन हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉलर INR तीनों सेगमेंट्स में. तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और आज के लिए हमने जो डायरेक्शन डिस्कस किया था वो कंसोलिडेशन था. एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को हमें मिला है आज. और हमने आपको ये भी बताया था कल का वीडियो में कि ये जो प्राइस है आज रह सकता है, एक एक 17,500 का लेवल को होल्ड कर सकता है. वही हुआ. ट्रेंड लाइन भी है और एक 200 डेज का मूविंग एवरेज भी है. सो ये रीजंस की वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है यहाँ पे, जिसकी वजह से आज एक कंसोलिडेशन देखने को हमें मिला. एंड नाउ व्हाट कैन बी हैपन और व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो. सो टुमारो विल बी द लास्ट डे. इस हफ्ते का आखिरी दिन है, तो एक वीकली डेटा भी हमको मिल जाएगा कल की क्लोजिंग के बाद, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम नेक्स्ट वीक के लिए क्या व्यू ले सकते हैं. हालांकि अभी भी जो व्यू है ना वो है तो नेगेटिव ही, मतलब बहुत ज़्यादा अभी यहाँ से बुलिश है नहीं. बट एक चीज़ ये है कि क्योंकि प्राइस ऑलरेडी अपने 200 मूविंग एवरेज पर होवर कर रहा है, सो वी माइट एबल टू सी कि यहाँ से हमको अगर बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिविटी नहीं होता है ग्लोबल मार्केट्स में या ओवरऑल वर्ल्ड में, सो वी माइट एबल टू सी कि यहाँ से हम थोड़ा सा एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड आज की भी अगर आपने बैंक निफ्टी देखा हो या आप मेटल्स या फाइनेंशियल्स देखे हो, तो उसमें हमें बाइंग ही देखने को मिला है. सो दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से हम थोड़ा सा यहाँ से कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. या फिर अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप यहाँ से इमीडिएटली 17,384 का लेवल एक्सपेक्ट कर लीजिए. बिकॉज लास्ट जो हमने नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन एनालिसिस किया था, डेटा देखा था, उससे हमें अभी भी थोड़ा बेरिश लग रहा है. सो दैट वुड बी अ प्रोबेबिलिटी कि हम एक फॉल देखें, एक लो बनता हुआ देखें. अगर वो लो ही बनता है और क्लोजिंग कहीं एक 500 के आसपास आता है, सो फिर एक अच्छा इंडिकेशन मिलेगा अपसाइड के लिए. और अगर ऐसा नहीं होता है, लो जाता है और वहीं कहीं पे क्लोज हो जाता है कल को, सो डेफिनेटली वो एक नेगेटिव हमें व्यू बताएगा. So this will be good thing to watch tomorrow. And what we can take resistance, so 17,800 684 85 विच इज़ लाइक 17,685 का लेवल मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ और 17,385 का सपोर्ट मार्क कर रही हूँ. इसी के बीच में एक्सपेक्टेशन है कि कल निफ्टी हम देख सकते हैं. चलिए इसका एक बार ओपन इंटरेस्ट और चेक कर लेते हैं. Yes, so 17,500 exactly is the spot price. 700 is a good resistance. हमारा 685 आ रहा है, so yes 700 हम मार्क कर लेते हैं. एंड टू द डाउन साइड वी कैन मार्क 17,400. हाँ, तो 385 का लेवल आ रहा है हमारा सपोर्ट का. वहीं हमें एक ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा मिल रहा है. सो यही लेवल के बीच में कल निफ्टी रहेगा. निफ्टी कल भी बहुत ज़्यादा फॉल देखने को शायद हमें ना मिले. वी माइट एबल टू सी कि या तो कंसोलिडेशन रह सकता है या थोड़ा सा हमें यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को भी मिल सकता है, ग्रीन कैंडल देखने को भी मिल सकता है. अब अगर यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स आज हमें थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं, वहाँ पे भी एक अच्छा ग्रीन कलर का क्लोजिंग आ जाता है, सो डेफिनेटली हमको यहाँ पे भी उसमें एक सपोर्ट मिल ही जाएगा. सो दैट वे यू कैन लुक एट द निफ्टी. एंड इफ़ यू लुक एट द बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली काफ़ी क्लियर कट साइडवेज था. अच्छे से उसने 200 मूविंग एवरेज को, ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट लेवल को होल्ड किया है. हालांकि एक टाइम पर ये गया ज़रूर था, सेलर्स ने कोशिश पूरी करी थी इसको नीचे ले जाने की, सपोर्ट के बिलो ले जाने की, बट क्लोजिंग वहाँ पर नहीं आया. सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न 39,900 का ही लेवल मैं एज अ सपोर्ट मान के चल रही हूँ और 4,500 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस मान के चल रही हूँ. सो दिस वे यू कैन सी कि बैंक निफ्टी कल इसी के बीच में मूव कर सकता है. 40,000 का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, सॉरी 40,000 का स्पॉट है यहाँ पे. और अगर मैं ओपन इंटरेस्ट देखूँ तो 4,500 का रेजिस्टेंस है यहाँ पे. ये एक अच्छा लेवल है. एंड सपोर्ट लेवल हम मार्क कर लेते हैं 39,500 पर. करेक्ट. सो इसी के बीच में एक्सपेक्टिंग है कि कल हम बैंक निफ्टी को देख सकते हैं. नाउ लुकिंग एट द डॉलर INR,
हमने कल भी ये चीज़ डिस्कस किया था कि 83 का जो एक लेवल है वहाँ काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। every time price is testing that level, coming back again to 82.75. so again आज भी वही चीज़ हुआ है, मैं 83 का रेजिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ एंड 82.5 का सपोर्ट मार्क कर लेती हूँ। इसी के बीच में एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर INR अभी रह सकता है। और ओपन इंटरेस्ट भी अगर मैं देखूँ तो एग्जैक्टली मुझे यहीं पर एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी मिल रहा है। सो टुमारो विल बी द एक्सपायरी, तो फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या हमें और डेटा इनपुट्स मिलते हैं। सो येस, सो दीज आर द लेवल्स, बिटवीन दीज टू लेवल्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि डॉलर INR कल इसी के बीच में मूव करेगा। सो येस, लुक एट द ग्लोबल मार्केट्स एज वेल। थोड़ा सा आपको एक एड ऑन मिल जाएगा, बट येस कुछ टाइम के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है वो होल्ड कर सकता है इन लेवल्स को, और अगर यहाँ पे होल्ड करके एक अच्छा अपसाइड देता है तो थोड़ा सा एक हमें रिलीफ मिल सकता है देखने को। बट अगर आप ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो वहाँ पे अभी भी थोड़ा सा बेरिशनेस लग रहा है। सो दैट कुड बी अ प्रोबेबिलिटी कि थोड़ा सा मार्केट फॉल हो जाए, जैसे बैंक निफ्टी में आज हुआ, एक लो बनाए, बट क्लोजिंग जो है वो हमें वापस से एक अपने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं जैसे 200 मूविंग एवरेज है या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, ट्रेंड लाइंस हैं, उसके अबव ही आए। सो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर टुमारो। और कल अगर एक अच्छा हमें अपसाइड मिलता है सो वीकली बेसिस पे एक अच्छा हमें डेटा मिल जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए, एक अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए कि क्या लेवल्स डायरेक्शन हो सकता है। और अगर कल फॉल भी होता है सो वी डेफिनेटली हमको वीकली डेटा एक अच्छा नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर कर देगा कि क्या चीज़ें हम प्लान कर सकते हैं। So this is all from my side. I hope you are liking this video. So do subscribe the channel, like this video, and I'll meet you on Saturday. Till then, be safe in the market tomorrow. Thank you so much for watching me.